यह क्लास आपके लिए कुछ खास है, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक लगातार बने रहें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम भी जुड़ चुके हैं इस एक नई वीडियो के साथ 5 चैप्टर को लेकर के। पिछले क्लास में हम लोग पासे में बंद पासे से संबंधित जानकारी हासिल कर चुके थे और बंद पासे में जो भी स्थितियाँ थी सभी शायद हम कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद से आपका उसमें दूसरा टॉपिक था खुला पासा, है ना। क्योंकि पासे के हम लोग 2 टाइप जाने थे, एक बंद पासा एक खुला पासा। बंद पासे में विपरीत फलकों की पहचान करने संबंधित रूल हम जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे खुला पासा अर्थात ओपन पासा के विपरीत फलकों की पहचान करने पर आधारित कुछ नियम। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग का यही टॉपिक रहेगा। देख लीजिएगा, खुला पासा किसे कहते हैं वो स्टार्टिंग हम नोट करा दिए आपको। जब पासा का यानी पहला क्लास हम लिए थे तो उसमें बंद पासे और खुले पासे के डिफिनीशन भी लिखवा चुके थे, है ना। अब बस हमको ये पहचान करना है कि यदि आपके सामने खुला पासा आ जाए तो उसमें विपरीत फलकों की पहचान कैसे करेंगे। बस विपरीत फलकों पर ही आधारित ये सभी शर्त चलेंगे। अब आगे देख लीजिएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक ओपन पासा है ना। ओपन पासा की आकृति यहाँ पर दी गई है, इसमें विपरीत फलकों की पहचान करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ शर्त हैं। इसका शर्त ये है आपका कि सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके सामने ओपन पासा है इसमें 3 फलक या 4 फलकों की पंक्ति या स्तंभ दिख रही कि नहीं दिख रही है। मतलब सबसे पहले आप ये पहचान कीजिएगा कि 3 फलकों वाली या 4 फलकों वाली कोई पंक्ति या स्तंभ कहीं दिख रही कि नहीं दिख रही है ना। तो जैसे यदि दिख जाती है तो हम उसी पंक्ति या उसी स्तंभ को लेकर आगे हम बढ़ते हैं। अर्थात देख लीजिएगा, पहले वो पहचान करिए कि 3 फलकों वाली पंक्ति है क्या। अर्थात यहाँ जो है 2 4 6 ये 2 वाला एक फलक है आपका, फिर 4 वाला दूसरा फलक और 6 वाला तीसरा फलक। अर्थात ये जो 3 फलक हो गए और ये तीनों फलक एक ही सीध में है, एक सीध में ही चाहिए ना। तो ये एक सीध अर्थात ये स्तंभ के रूप में है। या इसे भी देख लीजिए, यह एक फलक हो गया, ये 4 वाला दूसरा फलक हो गया, इसी सीध में 3 वाला तीसरा फलक और 5 वाला आपका चौथा फलक। या अर्थात 1 4 3 5 वाला जो फलक हुआ ये भी एक ही सीध में है, ये भी क्या आपका एक ही सीध में है। अर्थात आपको ये पहचान करने आ गया कि 3 फलकों वाली 4 फलकों वाली प्रकृति एक सीध में कैसे हम पहचान करेंगे। मतलब एक की तो पंक्ति में हो या स्तंभ के रूप में हो। ठीक है, जैसे ये पहचान हो जाता है तो अब इसमें आप करते क्या हैं, उस 3 फलक वाली पंक्ति लीजिएगा या स्तंभ लीजिएगा। किसी एक 3 फलक वाली पंक्ति या स्तंभ को आप चूज कर लीजिएगा। मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं, यही 3 फलक वाली पंक्ति को हम ले लेते हैं ना, स्तंभ है ये, स्तंभ को ले लेते हैं। तो जैसे इसको आप लेते हैं तो सबसे इस स्तंभ का सबसे शीर्ष वाला जो फलक होता है ना, उस सबसे शीर्ष वाले फलक से अर्थात इस फलक से 2 वाले से हम उसी स्तंभ में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस फलक का ठीक अगला फलक अर्थात ठीक समीपवर्ती फलक, इस फलक के समीपवर्ती फलक का ठीक अगला जो फलक होगा वही उस शीर्ष वाले फलक के विपरीत फलक होगा। मतलब इस 2 का विपरीत 4 नहीं होगा, अर्थात इसके ठीक आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसके सीध में 2 के समीपवर्ती 4 है, 4 जो है 2 का समीपवर्ती है तो ये तो विपरीत होगा नहीं। तो समीपवर्ती का ठीक अगला जो फलक होगा उसी 2 का विपरीत हो जाएगा। अर्थात इस 2 का विपरीत हो गया आपका 6। यहाँ पर दिख गया कि 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2, ये पहचान कर लिए। ठीक है, अब जो फलक बचे हैं उसमें देखिएगा, अब ये जो फलक आपको दिखाई दे रहा है ये 4 फलकों वाली पंक्ति हैं। जो पंक्ति है ये 4 फलकों वाली पंक्ति हैं, इसमें भी हम पहचान करेंगे विपरीत फलक। तो हम शीर्ष से चलना स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आप चलिएगा तो हमेशा शीर्ष से चलना स्टार्ट करिएगा। तो इससे आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके ठीक अगला फलक मतलब कि इसके ठीक अगला फलक समीपवर्ती फलक होता है। तो समीपवर्ती फलक कभी विपरीत फलक नहीं होता, ये पीछे आप नोट में लिख चुके हैं ना। तो इस समीपवर्ती का ठीक अगला जो फलक होगा वही इसका विपरीत होगा। अर्थात 1 का विपरीत हो गया आपका 3, 1 का विपरीत हो गया आपका 3 और 3 का विपरीत हो गया 1। स्पष्ट है। अब जो फलक बच गए मतलब कि 4 फलक के विपरीत फलक की पहचान कर लिए, अब बचे हैं 2 फलक। तो जो फलक बच जाते हैं वो वही फलक एक दूसरे के परस्पर विपरीत हो जाते हैं। तब बच चुका आपका 4 5, ऐसा तो एक दूसरे के विपरीत होगा। और नहीं तो शर्त के आधार पर भी चलेंगे आप। तो इधर से यदि चलना स्टार्ट करते हैं शीर्ष फलक से
तो इसका ठीक अगला जो फलक है समीपवर्ती है, और समीपवर्ती फलक कभी विपरीत नहीं होता है, तो इसको छोड़कर ठीक इसके आगे बढ़ेंगे उसी सीध में, तो जो इसका अगला होगा वही क्या होगा, उसका विपरीत हो जाएगा। तो 4 और 5 बचे ही थे, इसके आधार पर भी शीर्ष फलक से आगे बढ़ने के आधार पर भी 5 के विपरीत 4 हो गया, और शेष फलक के भी आधार पर 5 के विपरीत 4 हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 5 है। तो कहीं भी आपके सामने तो खुला पासा दिख जाए तो हम इस तरीके से विपरीत फलकों की पहचान करते हैं। यहाँ पर नोट्स में कुछ लिख चुके हैं, उसका शर्त है ना कि आप कैसे पहचान करेंगे। लिख चुके हैं कि खुला पासा में सबसे पहले 3 या 4 फलकों वाली पंक्ति या स्तंभ आप लेते हैं। 3 या 4 फलकों के लिए आप स्तंभ चूज कीजिएगा, ढूंढिएगा कहाँ है वो, और जैसे यदि मिल जाता है तो उसमें किसी भी पंक्ति के शीर्ष या शीर्ष फलक के समीपवर्ती के, मतलब कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के शीर्ष फलक, जो भी शीर्ष फलक है ना, जो एकदम किनारे वाला है, शीर्ष फलक के समीपवर्ती फलक, अर्थात इसका समीपवर्ती फलक ही 4 है, समीपवर्ती फलक के ठीक अगला जो फलक होगा, समीपवर्ती फलक ठीक अगला जो फलक होगा वही परस्पर विपरीत होता है, वही फलक आपका विपरीत होता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से खुले पासे एक विपरीत फलकों की पहचान कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना पीछे। अब देखिएगा आपके सामने कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें भी डायरेक्ट आपको विपरीत फलकों की पहचान करना है ना, उसके बाद से कुछ शर्त सूचक हम इस पर आधारित क्वेश्चन लाएंगे। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें विपरीत फलकों की पहचान करना है ना, तो आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो शर्त बताया है उस शर्त को यदि ध्यान पर रखते हैं आप तो बहुत ही आसानी से, अर्थात सेकंडों में इसके विपरीत फलकों की पहचान कर लेंगे। डायरेक्ट भी इसके विपरीत फलकों की पहचान कर सकते हैं, और बिना पेन और पेपर के सहारे भी इसके विपरीत फलकों की पहचान कर सकते हैं आप लोग, है ना। देख लीजिएगा कैसे। आपको बताया क्या कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप 3 या 4 फलकों वाली पंक्ति या स्तंभ को ढूंढिएगा। तो इसमें कहीं 3 फलक वाली पंक्ति दिख रही है, नहीं दिखी तो 4 वाले पर जाएंगे, तो इसमें 4 वाली पंक्ति तो कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही तो 4 फलक वाला स्तंभ दिख गया। पंक्ति मतलब सीधे हो, अर्थात ये ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, किसी भी दिशा में 3 या 4 वाला होना चाहिए, 3 या 4 फलक वाला होना चाहिए। तो इसमें आपको 4 फलक वाला स्तंभ दिख रहा है, तो जैसे ही 4 फलकों का आपको स्तंभ दिख गया तो उसमें करते क्या है, शीर्ष से चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे शीर्ष मतलब कि जो सबसे ऊपर होगा या सबसे नीचे होगा, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे तो इसके ठीक पास वाला उसी पंक्ति में ठीक उसका जो समीपवर्ती फलक होगा यह उसका विपरीत कभी नहीं होगा। अर्थात इससे आगे बढ़े तो पहुँचे 2 पर, और 2 इसका समीपवर्ती है तो 2 उसका कभी विपरीत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पीछे नोट्स में हम लिखवा चुके हैं कि समीपवर्ती फलक कभी भी विपरीत नहीं होते हैं, इसलिए ये इसका विपरीत नहीं होगा। लेकिन इस समीपवर्ती फलक का ठीक जो अगला फलक होगा वही इसका विपरीत होगा। अर्थात 1 से आगे बढ़े 2 पर तो ये समीपवर्ती होगा, इसलिए विपरीत नहीं होगा। फिर इससे जैसे आप आगे बढ़े तो अब दिख गया, मतलब इससे ठीक अगला जो फलक हुआ वही इसका विपरीत होगा। अर्थात आपको दिख गया कि 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 1। स्पष्ट है। फिर अब उसी स्तंभ यानी चलिएगा, ये भी तो किनारे पर है, 4 वाला भी तो किनारे पर है, तो इससे आप आगे बढ़ते हैं तो इसका समीपवर्ती 3 है, ये तो होगा नहीं, और इसका ठीक अगला जो होगा कहाँ पहुँचेंगे आप, इस 2 वाले पर। मतलब 4 का ठीक अगला समीपवर्ती हो गया 3, और 3 का भी इसका विपरीत होगा नहीं, तो उस समीपवर्ती का ठीक अगला जो फलक होगा वही इस 4 का विपरीत हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि 4 का विपरीत हो गया आपका क्या, 2। 4 फलक आपको दिख गए, बचे 2 फलक, तो जब 2 फलक बच गए तो वही बचा हुआ फलक एक दूसरे के विपरीत होगा फिक्स रूप से ना। अब इसमें आपको पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब 4 फलक एक दूसरे के विपरीत आपको दिख गए तो अब जो 2 फलक बचेंगे वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, उसमें कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है ना। और कभी भी आप विपरीत फलक की पहचान करेंगे तो पंक्ति या स्तंभ चूज करने के बाद ही करेंगे। अब ये नहीं कि डायरेक्टली बता दीजिए कि 5 के विपरीत 3 हो सकता है या 5 के विपरीत 2 हो सकता है, ऐसे कभी नहीं कहेंगे, है ना। आप तुरंत ढूंढिएगा कि पंक्ति या स्तंभ कहाँ है, उसके बाद से विपरीत फलकों की पहचान करिएगा। अर्थात ये विपरीत फलक आपके मिल गए। स्पष्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब उम्मीद है कि आप डायरेक्ट आप खुद बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे इसमें भी दिख रहा है आपका 4 फलक वाली स्तंभ, है ना, 4 फलक वाले स्तंभ है, तो सिर से ही चलते हैं ना। अब ये नहीं कि ये इस स्तंभ में ये वाला नहीं है, ये साइड है ना, वो बस एक ही सीध में जो होता है उसी में हम देखते हैं ना। इनको भी भूल जाते हैं, किनारों वालों को भूल जाते हैं, या जो उस पंक्ति या स्तंभ में आ जाता है फलक बस उसी का यूज ही है। तो इस स्तंभ में 5 से आप आगे बढ़ेंगे तो ये 5 से अगला आपका समीपवर्ती हुआ, समीपवर्ती का भी इसका विपरीत होगा नहीं, तो समीपवर्ती का ठीक अगला जो होगा वही तो विपरीत होगा। अर्थात 5 का विपरीत हो गया 3,
5 का विपरीत हो गया आपका 3। ठीक, अब उसी स्तंभ में ऊपर से आप चल सकते हैं, और नहीं तो ये भी कर सकते हैं। अब ऊपर से नीचे से तो नहीं कर सकता नहीं है। अब इसी स्तंभ में आपके 4 फलक थे, उसमें से 2 विपरीत हो गए, तो अब इस स्तंभ में जो 2 बचे हो तो फिक्स रूप से विपरीत होंगे ना, जो बच गए वो अन्य वो फिक्स रूप से विपरीत हो जाएंगे। तो ऐसे चल के भी बता सकते हैं, 2 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 3 समय पड़ती है, 3 उसका विपरीत होगा, नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ हम लोग 4 पर पहुंचेंगे, और जैसे 4 पर पहुंचे तो वही क्या हुआ आपका एक दूसरे के विपरीत हो गया, अर्थात 2 का विपरीत हो गया 4। मतलब इसमें एक चीज़ और आपको दिख गया शार्ट में कि जब 4 फलकों वाली स्तंभ या पंक्ति दिख जाता है तो इसमें शीर्ष वाले फलक का अगले समय प्रत्येक छोर को उसका ठीक अगला जो होगा वही उसका विपरीत होगा, और इन चारों में से 2 जब विपरीत हो गए तो जो 2 बचेगा वही अब परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अर्थात ये चारों में आप विपरीत फलकों की पहचान कर लिए। अब बच गए 2 ये किनारे वाले, तो किनारे वाले जो 2 बच जाते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 6 और 1 हैं, 6 और 1 हैं, तो 6 का विपरीत हो गया आपका 1 और 1 का विपरीत हो गया 6। ऐसे पहचान कर लेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप ये आसानी से ये भी कर जाएंगे आप। देखिएगा इसमें मतलब कि आपके सामने आखिर आते तुरंत दिख जाता है 3 फलक और 4 फलक, है ना। 3 फलक 4 फलक वाली आकृति आपको सामने तुरंत दिख जाती है ना, अर्थात यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ जो 3 फलक है एक दूसरे के सीध में, ये भी 3 फलक एक दूसरे के सीध में है, अर्थात इसमें 3 फलक वाले 2 तरह की स्थितियाँ है ना, जो एक स्तंभ में है। तब इसमें यदि आपको विपरीत फलकों की पहचान करना है तो क्या करेंगे, कोई एक 3 फलक वाली आकृति लेंगे, तो हम अभी इसको लेते हैं, अभी हम इसको लेते हैं, इसको लेंगे तो सिर से तो चलते हैं ना, यदि इसे सिर से चलना स्टार्ट करेंगे आप तो उसका अगला को छोड़ देंगे, अगला समय पड़ती है अर्थात इसको छोड़ दिया आप, अर्थात इससे जैसे ही उस अगले को छोड़कर आगे बढ़ेंगे वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, अर्थात कह दिया आप कि 1 का विपरीत हो गया 3, 1 का विपरीत हो गया आपका 3 और 3 का विपरीत हो गया आपका 1। स्पष्ट है। 3 फलक वाले में से आप 2 फलक के विपरीत कह दिए, 1 बच गया, तो अब 1 के बारे में भी बता नहीं पाएंगे ना, इसलिए अब हम इस वाले में चले आएंगे। अब इसमें आइएगा, इसमें भी देख लीजिएगा ये भी 3 फलक वाला एक स्तंभ है, तो जैसे ये 3 फलक वाला स्तंभ है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सिर से चलना स्टार्ट करेंगे, और जैसे आप सिर से चलना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यदि आप 6 से चलना स्टार्ट करते हैं तो 6 के ठीक अगला समी पड़ती है, तो ये तो उसका विपरीत होगा नहीं, और समी पड़ती का ठीक अगला जो फलक होगा वही उसके विपरीत हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं 6 का विपरीत हो गया आपका 4, 6 का विपरीत हो गया आपका 4। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, 6 का विपरीत हो गया आपका 4, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मतलब कि इस 6 फलक में से 4 फलक तो आपको लिख दिए, 4 फलक परस्पर विपरीत हो गया, लेकिन अभी भी 2 बचे हुए हैं, तब अब जो 2 बचे हुए उनके बारे में कुछ सोचना भी नहीं है ना, जब 2 बच जाते हैं तो फिक्स रूप से वह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, अर्थात 2 का विपरीत हो गया आपका 2 बचा है ना, एक 5 बचा है, 2 का विपरीत हो गया 5, 2 का विपरीत हो गया आपका 5, तो यह स्पष्ट है। मतलब यदि कहीं भी आपको ओपन पासा इस तरीके से दिख जाता है ना, इस तरीके से यदि आपको ओपन पासा दिख जाता है तो ये समझ जाइएगा कि उसमें बहुत ही आसानी से आप विपरीत फलकों की पहचान कर सकते हैं ना, कहीं भी किस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग हो जाए, अभी हम आगे क्वेश्चन कुछ पेश करेंगे आपके सामने, वो भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हम सामान्यतः विपरीत फलक की पहचान करना ही जान रहे हैं कि यदि ऐसे ओपन पासा आ जाए तो हम विपरीत फलक की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आगे आते हैं क्वेश्चनों पर। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन पे आते हैं अब हम ना, जैसे यहाँ पर कह रहा है आपका कि यदि निम्न आकृति को, मतलब ये जो आकृति दिया गया है, खुला पासा जो दिया गया है, इस खुले पासे को मोड़कर यदि घन बना दिया जाए, यदि इसे मोड़कर घन बना दिया जाए तो वह निम्न में से किस प्रकार का घन बनेगा, अर्थात ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से इसको फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार का घन बनता हुआ प्रतीत होगा, है ना। अर्थात या 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन, इन चारों में से कोई एक ही सही होगा, इसको फोल्ड करेंगे, इसके आधार पर कोई एक ही घन बनेगा और वो कौन होगा उसी की पहचान करना है। तो ये पहचान करने का तरीका यही है आपका कि इसको इस ओपन पासे के प्रत्येक फलक के विपरीत फलकों की पहचान कर लेते हैं ना। विपरीत फलक की पहचान जैसे हो जाएगा आपका, तब उसमें आप ये देखिएगा कि कोई 2 विपरीत फलक कहीं साथ साथ तो नहीं दिख रहे हैं,
जैसे विपरीत फलक पहचान करेंगे तो उन दोनों जो दो फलक विपरीत होंगे, अब वो दोनों एक साथ कहीं तो दिख नहीं रहे ना। यदि कहीं एक साथ दिख गए तो समझिए कि वो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो फलक विपरीत होते हैं वो एक साथ कभी नज़र नहीं आएंगे, है ना। एक नज़र आएगा तो दूसरा नज़र नहीं आएगा, और दूसरा नज़र आएगा तो पहला नज़र नहीं आएगा, अर्थात वो कभी समीपवर्ती नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट है? देखिएगा कैसे। पहले तो विपरीत फलक की पहचान करेंगे, है ना। पहचान करिए। 4 फलक वाली आकृति है, यानी 4 फलक वाला स्तंभ है, इसी में आप लेते हैं तो इस एक का विपरीत हो गया आपका 3, अगला को छोड़कर ठीक अगला विपरीत होता है, तो आपको दिख गया कि 1 का विपरीत हो गया, 1 का विपरीत हो गया 3, अर्थात 1 दिखाई देगा तो 3 नहीं, 3 दिखाई देगा तो 1 नहीं। फिर अब इसमें बच गया 4 का विपरीत 2, 4 का विपरीत हो गया आपका 2, 4 का विपरीत हो गया 2 हो गया। अब 4 फलक तो दिख गए ना, अब जो बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अर्थात ये भी कह सकते हैं हम लोग कि 5 का विपरीत हो गया 6, 5 का विपरीत हो गया आपका 6, 5 का विपरीत हो गया 6, 4 का विपरीत हो गया आपका 2, और 1 का विपरीत हो गया आपका 3। विपरीत फलक की पहचान आप कर लिए, विपरीत फलक की पहचान कर लिए, मतलब यदि इसको फोल्ड करेंगे तो 1 दिखेगा तो 3 नहीं, 3 दिखेगा तो 1 नहीं, 5 दिखेगा तो 6 नहीं, 6 दिखेगा तो 5 नहीं, 4 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। ठीक है, अब इसमें ढूंढते हैं। देखिए अब ये जो हम घन बनाए हैं, ये जो घन बना है इसमें देखिए कौन कौन सा अंक है, 1 3 2, अर्थात इससे वही घन बनेगा, इसके सहारे वही घन बनेगा आपका जिसमें इन तीनों में से, इन तीनों स्तंभ में से एक एक दिखाई देगा, इन तीनों में से एक एक जिसमें है वही बनेगा, और इन तीनों में से कोई एक हट जाता है तो बनाना संभव नहीं हो पाएगा। कैसे? ये देखिएगा 1 3 2, इसमें 1 3 2 है तो इसमें 1 है 3 है, क्योंकि 1 3 तो विपरीत है ना, लेकिन यहाँ पर 1 3 साथ साथ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो विपरीत होते हैं उसमें से एक दिखेगा दूसरा कभी नहीं दिखेगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि दोनों विपरीत वाले दिख रहे हैं, इसलिए गलत हो गया। दूसरे पाते हैं हम, दूसरा देखिएगा 1 2 6, 1 2 6, इसमें 1 है 2 इस वाले में है, 6 इस वाले में, अर्थात इसमें से भी 1 आ गया, इसमें से भी 1 आ गया, और इसमें से भी 1 आ गया। जब तीनों में से एक एक आपका दिख जाएगा तो समझ जाएगा कि वो घन फिक्स रूप से बनेगा, अर्थात ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, मतलब जब तीनों में से एक एक आएगा तो फिक्स रूप से बनेगा, और तीनों में से कोई एक नहीं आएगा बाकी 2 आ रहे हैं तो कभी संभव नहीं कि वो इसको फोल्ड करके घन बना सकें, है ना। फिर इसमें आइएगा 2 3 4, क्या आपका 2 3 4, इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 3 है, और इसी में 4 है, क्योंकि 2 और 4 दोनों साथ साथ आ गए, मतलब इस 2 का यूज किया लेकिन इस 5 6 का यूज नहीं किया है, तो जब इन तीनों में से तीनों को यूज करेगा तभी वो घन बनेगा। और नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि 2 और 4 कभी साथ साथ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 2 4 विपरीत हैं, और विपरीत कभी समीपवर्ती हो नहीं सकते, जबकि ये 2 4 को समीपवर्ती कह रहा है और हमारे आधार इसके आधार पर 2 4 विपरीत हैं, इसलिए विपरीत कभी समीपवर्ती नहीं होते। ये भी हट गया, आपका हट गया ना। अब देखिएगा ये भी चेक कर लीजिए, 2 6 5, 2 यहाँ पर है, ठीक है, 6 इसमें है, 2 दूसरे वाले में, अब 5 इसमें, अर्थात इस 2 का यूज किया, इसका यूज नहीं किया। जब यूज नहीं किया तो फिक्स रूप से इसको फोल्ड करके वो बनेगा नहीं। नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि 2 है 6 5, 6 और 5 परस्पर विपरीत हैं, जब 6 5 परस्पर विपरीत हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक दिखाई देगा दूसरा नहीं, लेकिन वहाँ पर 6 5 साथ साथ आ गए हैं, समीपवर्ती बन गए वहाँ पर, और जबकि इसका आधार पर विपरीत है तो विपरीत कभी समीपवर्ती नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये भी नहीं होगा। अर्थात यदि इसको फोल्ड किया जाए तो आपका कौन सा पासा बनेगा, ये बी नंबर का पासा फिक्स रूप से बनेगा। ये स्पष्ट है ना, इसमें कहीं दिक्कत? ठीक है, बहुत सही। अब ठीक इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है ना, इस पर आ जाइएगा ना। देखिए सेम कंडीशन उसमें भी यही है, उसमें भी ये बातें कह रहा है। उसके लिए शर्त ये है कि यदि निम्न आकृति में को मोड़कर, जो खुला पासा पर दिया है उस खुले पासे को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो इन चारों में से कौन सा घन बन सकता है, या जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में से कौन सा ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, तरीका पता हो गया ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कि उसमें उसके विपरीत फलकों की पहचान करते हैं, और जैसे विपरीत फलकों की पहचान हो गई तो आसानी से हम ढूंढ लेंगे कि इसमें से कौन सा पासा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। देख लीजिएगा, विपरीत फलक 2 का विपरीत
4, 2 का हो गया 4, ठीक है। 5 का हो गया 3, 5 का विपरीत हो गया आपका 3, ठीक है। और फिर बचे क्या, 1 का विपरीत 6 हो गया। विपरीत तो पहचान करना आसान हो चुका है, बस देखना और लिखना है ना। अब उसके साथ से इन चारों में से कौन बनेगा ये ढूंढना है। तो देख लीजिएगा, ढूंढना भी आसान है, ऑप्शन के आधार पर पढ़ लीजिएगा। 3, 5, 6 है इसमें, 3, 5, 6, तो इसमें 3 है, 5 है, 6 है। चूंकि ये 2 का यूज़ किया, इसका यूज नहीं किया, मतलब नहीं बनेगा ये, है ना। तुरंत दिख गया ना। 3 5 6 का मतलब क्या हुआ, 3 5 एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ पर 3 5 को समीपवर्ती कह रहा है, मतलब कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हट गया। फिर आते हैं इस पर, 1 3 6 है, तो 1 है, 3 है, 6 है, फिर इन दोनों का यूज किया, इसका यूज नहीं किया, मतलब ये भी नहीं होगा। या 1 6 यहाँ पर विपरीत है, और चूंकि ये इसमें कह रहा है कि समीपवर्ती है, तो गलत है ना, क्योंकि हमको इसके आधार पर विपरीत मिला है। अब विपरीत कभी समीपवर्ती नहीं होते हैं, विपरीत कभी समीपवर्ती नहीं होते, इसलिए भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन पाते हैं, 2 3 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब इन दोनों का यूज किया, उसका यूज नहीं किया, या तो उसके आधार पर भी गलत होगा। और नहीं तो ये भी कर सकते हैं, 3 5 यहाँ पर विपरीत है, और यहाँ पर 3 5 को समीपवर्ती कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि विपरीत कभी समीपवर्ती नहीं होता है, इसे भी हटा दीजिएगा। तो जब 3 ऑप्शन कट गए, तो फिक्स हो गया कि चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा, है ना। चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। कैसे, फिर भी चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। तो देख लीजिएगा, 3 है, 4 है, 6 है, 3 है, 4 6 है, तो 3 इसमें का एक आ गया, 4 इसमें का एक आ गया, 6 इसमें का एक आ गया। इसमें के ऊपर नीचे का कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, तो तीनों में से एक एक यूज हुआ है ना, तो जिसमें तीनों में से एक एक यूज होगा, तो ये मान लीजिए कि वह पासा बनेगा। अर्थात इसको यदि हम फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो हमारा यही पासा बनता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात ये सही है, अर्थात यही घन बनता हुआ प्रतीत होगा। स्पष्ट है, ठीक है। फिर आ गया ये, ठीक है। देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कुछ अलग ही तरीके के हैं। एक ओपन पासा दिया गया है, कह रहा था कि इसको फोल्ड किया जाए, तो निम्न में से कौन सा पासा बनता हुआ प्रतीत होगा आपका, या कौन सा पासा या घन बनेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें जो ऑप्शन ये 4 बने हैं, जो 4 आकृतियाँ बनी हैं, इन 4 आकृतियों में से इसको फोल्ड करने पर एक भी अन्य बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, मतलब कितने इसमें से बन रहा है वो पहचान करके इन ऑप्शनों पर टिक करना है। ये आकृति है, इसको फोड़ करके इस प्रकार की आकृति बनाई गई, 4 तरह की आकृति है ना। कौन बनेगा शुद्ध रूप से ये पहचान करना, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सिर्फ पहला और चौथा बनेगा। दूसरा ऑप्शन था सिर्फ पहला और तीसरा बनेगा। तीसरा ऑप्शन था सिर्फ पहला, तीसरा और चौथा बनेगा। और चौथा ऑप्शन था कि चारों बनेगा। तो सबसे पहले पहचान करेंगे कैसे हम इसको, इसके विपरीत फलकों की पहचान कर लेंगे कि इसका विपरीत फलक है क्या। अब और उसके बाद जैसे पहचान हो जाता है, तो उसी के आधार पर हम इनमें पहचान कर लेंगे कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। ठीक, देखिएगा इसमें आते हैं। तो विपरीत फलक की पहचान करने का तरीका आप जान चुके हैं। शीर्ष से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर चले जाएंगे। अर्थात तो यहाँ से मिला क्या आपका, शीर्ष वाला एकदम ब्लैंक था, खाली था, कुछ नहीं था उसमें। खाली का विपरीत खाली हो गया, ये भी ब्लैंक है। ठीक, ये इसका विपरीत हो गया। अब ये बच गए 2, तो इसका विपरीत पॉइंट वाला होगा आपका। अर्थात पॉइंट वाला का विपरीत हो गया ये लाइनिंग वाली फलक, ये इसका विपरीत हो गया। ठीक, और जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो बचे कौन है आपका, एक बच गया आपका ये प्लस सर्किल वाला, और एक ये एकदम ब्लैंक वाला बचा है, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है ना, ये आप विपरीत फलों की पहचान कर लिए। अब इसके सहारे वही घन बनेगा जिसमें इन तीनों में से एक एक होगा, जिसमें इन तीनों में से एक एक होगा। तो देखिएगा कैसे, इसमें लेते हैं पॉइंट है, सर्किल है और ब्लैंक है ना। तो पॉइंट है, सर्किल है, ब्लैंक है, अर्थात ये हो सकता है ना। इसमें थोड़ा ये देख लीजिएगा, ब्लैंक के 3 आकृतियाँ है ना, तो ये भी हो सकता है आपका कि यही ब्लैंक यानी इसी का ब्लैंक वाला भी यहाँ पर हो सकता है ना। लेकिन वैसा आप नहीं सोचेंगे है ना, क्योंकि अब इसमें हम भिन्नता नहीं पहचान कर पाएंगे।
कि यहाँ पर किसका ब्लैंक है, कोई इसमें सिंबल है नहीं, तो किसी को ले सकते हैं। इसलिए क्या होगा आपका पॉइंट था, इस वाले में से पॉइंट एक मिल गया, सर्किल था इसमें से एक सर्किल मिल गया, और ये ब्लैंक है तो ब्लैंक एक इसमें से मिल गया, तो ये भी बन सकता है। ठीक है, अगला पाइएगा, ये पॉइंट है, ये लाइनिंग है और सर्किल है। पॉइंट है, ठीक है, लाइनिंग है, अर्थात ये देखिए पॉइंट हो गया और लाइनिंग, पॉइंट लाइनिंग दोनों एक दूसरे के यहाँ विपरीत है, और वहाँ पर समीपवर्ती कह रहा है ना, यहाँ पॉइंट और लाइनिंग विपरीत है और यहाँ पॉइंट लाइनिंग समीपवर्ती है, तो विपरीत वाला कभी समीपवर्ती हो ही नहीं सकता, तो वो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो विपरीत दिख रहा था पॉइंट और लाइनिंग, और वहाँ पर पॉइंट और लाइनिंग आपका समीपवर्ती होगा, तो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तीसरे पाते हैं। तीसरा में ये तीनों क्या है, ब्लैंक, एकदम ब्लैंक है, तो तीनों ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, एक इसका ब्लैंक ले लीजिएगा, ठीक है, एक इसका ब्लैंक हो गया, दो तो आ गए, अब फिर एक और ब्लैंक है, अर्थात दो ब्लैंक एक में का है। तो जब ये दो इसको और इसको यूज़ किया, बीच वाला का यूज़ किया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तीनों में से एक एक आते हैं तभी तो फलक बनता है, घन बनता है, अर्थात ये भी गलत हो गया आपका, ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक, अब आ जाइए चौथा पे। चौथा था आपका प्लस सर्किल, लाइनिंग और ब्लैंक। प्लस सर्किल इसमें क्या एक हो गया, लाइनिंग इसमें क्या हो गया, और ब्लैंक इसमें क्या हो गया, तीनों में से क्या गया था, ये भी बन सकता है। तो यहाँ से दो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है आपका, एक पहला और एक चौथा। तो ढूंढ लीजिए कि ऑप्शन में कहाँ हुआ ऐसा ऑप्शन है कि पहला और चौथा में बनता हुआ प्रतीत हो। तो आपको दिख रहा है कि पहला ऑप्शन जो था सिर्फ पहला और चौथा, अर्थात यही बातें सही है, पहला ऑप्शन ही क्या होगा इसका सही होगा। ये स्पष्ट है ना, पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें भी वही कंडीशन है, इसको यदि फोल्ड करते हैं तो फोल्ड कर करके चार तरह की आकृतियां बनती प्रतीत हो रही है, या बनाता हुआ दिखाई दिया गया है आपका। इसमें से कौन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये पहचान करना है, और उसी से संबंधित चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये करता है कि सिर्फ पहला ही बनेगा, दूसरा ऑप्शन करता है कि सिर्फ दूसरा ही बनेगा, तीसरा ऑप्शन करता है कि सिर्फ पहला और तीसरा बनेगा, और चौथा ऑप्शन करता है कि चारों बन जाएंगे। तो पहचान करेंगे कि कौन बन रहा है, वो भी फिर विपरीत फलक की पहचान करेंगे। तो देखिएगा इसमें इससे एकदम आप फ्री रहिएगा कि अंक वाला रहेगा तभी हम विपरीत फलक की पहचान कर जाएंगे। ये प्रतीक सिंबल अक्षर कुछ भी हो सकता है, बस फलक वाला शर्त आपको ध्यान रखना जरूरी है ना। अर्थात एफ के समीपवर्ती ई है, ई का ठीक अगला बी है, तो एफ का विपरीत हो गया आपका बी, है ना, एफ का विपरीत हो गया बी। ठीक, अब आते हैं आगे, बच गया सी का विपरीत हो गया आपका ई, सी का विपरीत हो गया आपका ई। ठीक है, अब बच गए ए और डी, तो ए का विपरीत होगा आपका डी, ए का विपरीत होगा आपका डी। विपरीत फलकों की पहचान कर लिया ना। अब देखिएगा कौन सा पांच बनता हुआ प्रतीत होगा, तब इन पे आएगा। इसमें है एफ बी ई, एफ बी, क्योंकि ये विपरीत है और यहाँ पर उसी विपरीत को समीपवर्ती कह रहा है, तो कभी बनेगा ही नहीं, कभी बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एफ बी है जो परस्पर विपरीत है, और यहाँ पर एफ बी समीपवर्ती कह रहा है, तो इसके आधार पर एफ बी हमेशा विपरीत है, कभी समीपवर्ती नहीं हो सकता है, या विपरीत फलक कभी समीपवर्ती नहीं होते, इसलिए यहाँ पर समीपवर्ती शो किया था, मतलब ये गलत है। इस बात है एफ ई डी, एफ इसमें का एक है, ई इसमें का एक है, और डी इसमें, मतलब तीनों में से एक एक इस वाले में है, अर्थात ये फिक्स रूप से बनेगा। जिस घन में इन तीनों विपरीत में से एक एक दिख जाएगा, जो विपरीत फलकों की पहचान की उसमें से देखे कि दिख जाएगा, तो फिक्स रूप से वो बनेगा। फिर ई बी सी, ई बी और सी, इन दो का यूज किया, तीसरा तो यूज किया ही नहीं है, या ई और सी एक दूसरे के विपरीत है, और ई और सी को यहाँ पर समीपवर्ती कह रहा है, तो विपरीत का भी समीपवर्ती होता ही नहीं है, मतलब ये भी गलत है। ई और सी भी क्या है आपका गलत है, ये भी गलत है। चौथा चेक कर लिएगा, ई डी ए, ए डे ए, क्योंकि अब इन दोनों के यूज किया, इसका तो यूज किया ही नहीं है, अर्थात गलत है। या ए और डे यहाँ पर विपरीत है, और ए और डे को यहाँ पर समीपवर्ती कह रहा है, क्या कह रहा है आपका समीपवर्ती कह रहा है, मतलब ये भी गलत है। क्या आपका ये भी गलत है, अर्थात इन चारों में से केवल दूसरा वाला ही सही हुआ। तो ऑप्शन देख लीजिए, सिर्फ दो, बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, बी ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ दूसरा। स्पष्ट है, ठीक है। अब आते हैं आगे, है ना, इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन कर लीजिए मिक्स रूप से। अब मिक्स रूप से क्वेश्चन होंगे, देखिएगा आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, है ना।
और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा पासा समझ में आ भी गया होगा ना। शुरू से अंत तक के टॉपिक हम इस 5 क्लासों में, पासा के 5 क्लास में कंप्लीट क्लियर करा चुके हैं ना। इसके बावजूद यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या इस पर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं यदि कहीं भी समस्या आती है तो, है ना। और एक चीज़ ध्यान पर है, आपको इस वीडियो या चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर है ना। वो आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि आपको पसंद आ रहा तो आप लाइक कर देते हैं, नहीं पसंद आ रहा नहीं करते हैं ना। बस मेरा काम है, हम आपके पक्ष में अपना जो भी कीमती समय हम आपको लिए दे रहे हैं ना। और मेरी भरसक प्रयास ये भी रहती है कि मतलब सही से सही तरीके से कम समय में और सरल भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। और आगे भी हम लगातार आपके साथ शायद अब परमानेंट बने रहने की कोशिश करेंगे ना, ताकि कहीं भी आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कहीं किसी तरह की दिक्कत ना आए और आप अंततः अपने उद्देश्य को प्राप्त कर जाएं। ठीक है, मेरा भी टारगेट यही है कि आप कहीं भी रहिए, कहीं भी रहकर आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें, है ना। तो आइए देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। देखिएगा, इसमें कह रहा था कि निम्न एक ही पासे की 4 आकृतियाँ दी गई हैं, एक ही पासे की 4 आकृतियाँ दी गई हैं जिनमें, है ना, और इन पर अच्छा लिखे गए हैं, जिनमें ये बताया गया कि उसमें से एक पासे पर रिक्त स्थान है ना, अर्थात क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर आएगा, इसे ही आपको पहचान करना है ना, इसे ही आपको पहचान करना है। तो अब ये समझिए कि इसको भी पहचान करना बहुत ही आसान है। पिछले क्लास में आप इसके बारे में जान चुके हैं कि इस ऐसी स्थिति के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। इन सब का तरीका यही होता है कि विपरीत फलक की पहचान कर लेते हैं। जैसे विपरीत फलक की पहचान होता है आपका, तो बहुत आसानी से सबके बारे में बता सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना। सबसे पहले टारगेट आप रखिएगा पासा से संबंधित विपरीत फलक की पहचान करना, है ना। तो अर्थात अब आइए, यहाँ पर एक ही पासे की 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इसके लिए हम शर्त बता चुके हैं कि जब 3 या 4 आकृतियाँ आपके सामने आती हैं तो आप इनमें से ऐसे 2 पासे को चूज करते हैं जिसमें केवल एक फलक कॉमन हो, है ना। देख लीजिएगा, केवल एक फलक कॉमन वाला है, MSD MSW, चूँकि इसमें M और S 2 फलक कॉमन है, इसको छोड़ देंगे, पहला और तीसरा पाएंगे आप, है ना। तो MSD DYU, चूँकि पहला और तीसरा में एक फलक कॉमन हो, भी क्या आपका D कॉमन है, क्या कॉमन है आपका, D कॉमन, बस एक ही फलक कॉमन है। तो जब एक फलक आपको कॉमन दिख गया तो आप आसानी से विपरीत फलक की पहचान कर सकते हैं। इसका शर्त था कि जो फलक कॉमन होता है वहीं से घड़ी की दिशा में हम चलना स्टार्ट करते हैं, अर्थात D के बाद से S पर जाएंगे, फिर इसके बाद यानी S के बाद आप M पर जाएंगे, फिर वही से दूसरा में भी जाएंगे आप, थर्ड वाले पासे में, पहला तीसरा था ना आपका, तो थर्ड वाले पासे में आप जाकर देखेंगे और जो कॉमन था वहीं से घड़ी की दिशा में चलेंगे, D से चलेंगे, D से पहुँचेंगे आप U पर, कॉमन के नीचे कॉमन ही लिखते हैं और U हो गया, और U के बाद आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे आप Y पर। यहाँ से फिक्स हो गया कि M का विपरीत Y हो गया, S का विपरीत U हो गया, लेकिन D का विपरीत तो D नहीं ना होगा क्योंकि एक ही फलक है, इसको हटा देंगे यहाँ से। अब ये देखिएगा, इन 5 अक्षर के अलावा, मतलब चूँकि इस पूरे पासे में 6 अक्षर हैं, उन 6 में से 5 तो आपको दिख रहा है, छठा वो कौन है जो नहीं दिख रहा है, तो कौन नहीं दिख रहा आपका, W नहीं दिख रहा है। इसमें W है और यहाँ भी W है और इधर इसमें कहीं W नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस W का विपरीत D और D का विपरीत W हो गया। सभी अक्षरों के विपरीत फलकों की पहचान आप आसानी से कर लिए। अब ये देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है ना, तो जब यहाँ बताना है तो इसके साथ साथ आपके सामने 2 दिख रहा है और ये दोनों समीपवर्ती हैं, इसके भी समीपवर्ती हैं और परस्पर भी समीपवर्ती हैं। तो WU यहाँ पर तो कभी होगा नहीं, और तो वहाँ पर W और U कभी नहीं होगा, मतलब W यहाँ पर है। अब देखिए, जब W यहाँ पर नहीं होगा तो इसके विपरीत जो सबसे निचला है वो भी तो यहाँ पर नहीं होगा, अर्थात D और W कहीं नहीं आएगा, DW नहीं होगा, क्योंकि जब W नहीं हुआ तो D भी नहीं होगा, क्योंकि W ऊपर है तो D क्या होगा, आपका नीचे होगा। तो DW हट गया, ये D ऑप्शन में ये होगा नहीं, W ऑप्शन में ये होगा नहीं, 2 ऑप्शन क्रॉस हो गए। अब देखिएगा, यहाँ पर U भी है, U है ना, तो जब U है तो U के साथ A से भी है, अर्थात जब U इस सामने दिख रहा है तो इसके ठीक विपरीत उस साइड में पीछे में S होगा, तो U और S भी वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो देखिएगा S ऑप्शन में है, ये ऑप्शन भी हट गया, U तो होगा नहीं, U तो ऑप्शन में ही नहीं। अब इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हट गया ना, तो जब 3 ऑप्शन हट गया तो अब क्या कहेंगे,
क्या कहेंगे। अब यहाँ ये भी देख लीजिएगा, बच गए आपसे, अर्थात ये 4 नहीं होंगे, ये बच गया m और y बच गया, m और y बचा ना, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर या तो m आएगा या y आएगा। इसका आंसर एक्यूरेट ये होना चाहिए, m और y में से कोई एक होगा, m और y में से कोई एक होगा। अब ऑप्शन पर हम जाते हैं, तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो ऐसे हट गए, बचा है बस एक ऑप्शन सी जिसमें वो शो करा बस y को, तो m और y में से कोई एक होगा, और सी ऑप्शन y अर्थात यही ऑप्शन क्या होगा आपका, सत्य होगा। यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा ना। यदि यहाँ पर m भी रहता तो भी सही हो जाता, क्योंकि m और y में फिक्स नहीं है, उन दोनों में से एक हो गया था ना। और यदि दोनों ऑप्शन में रहते तो हम उस स्थिति में आंसर क्या टिक करते हैं, m अथवा y, दोनों अथवा वाला ऑप्शन आपका सिलेक्ट होता। ठीक है, तो पासा पूरा यहाँ पर अब आपका कंप्लीट हो गया, चाहे ओपन पासा हो या आपका क्लोज पासा हो, किसी भी तरह के पासे यदि आपके सामने आते हैं तो आप उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से उस पासे को हल कर लेंगे, है ना। अर्थात अब कहीं भी आपको किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो पासा में हम आज इतना रन दे रहे हैं, और साथ से साथ ये चैप्टर भी आपका एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। और आगे से अगले क्लास में हम लोग घड़ी चैप्टर से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे। घड़ी से भी एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन यानी आते हैं, और उम्मीद है कि घड़ी भी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर, है ना। और ये मान के चलिएगा कि उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आने ही आने हैं। और हम अगले क्लास में जब घड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसको भी ऐसे लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे हम लोग कि शायद ही कोई ऐसे होंगे कि जिनको समझ में ना आए, अर्थात जिनको कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए जो एकदम शून्य है, उन्हें भी घड़ी के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, घड़ी के क्वेश्चनों के बारे में जानकारी हो जाएंगी, जहाँ तक हमें उम्मीद है। और हमारी कोशिश ही रहेगी कि सबको स्पष्ट हो जाए, XYZ कैसा भी कोई क्यों ना हो, सबको स्पष्ट करा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रन दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।